औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कायम टीवी के प्रोग्राम अनमोल मोती में मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद शाहजी और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गुफ्तगू चल रही है अनमोल मोती के हवाले से पत्थरों के ऊपर। पत्थर भी बड़ी दिलचस्प चीज़ हैं। एक ज़माना था जो पत्थरों का ज़माना कहलाता था। इंसान गारों में रहा करता था। फिर एक ज़माना आया जब पत्थर पहाड़ों से ज़्यादा लोगों के दिलों में मिलने लगे। लोग एक दूसरे को पत्थर दिल, संग दिल, बल्कि महविश मुझे ऑफ एयर एक शेर सुना रही थी। हालांकि वो शेर बिल्कुल भी इतना मयारी नहीं था कि कैमरे पे सुनाया जाए, मगर महविश कह रही कि वो सुना दें कि संग दिल को साथ लिया, संग दिल के घर गए, संग दिल ने संग मारा, संग खा के मर गए। तो बहरहाल हमारी नई नस्ल आजकल ऐसे ही शेर सोशल मीडिया पे ज़्यादा पढ़ती है। तो ज़्यादा समा खराशी ना करते हुए मैं जो हूँ हमारे मेहमान के पास की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अनवर हुसैन जाफरी साहब। आप माहिर संग हैं, पत्थर शनास हैं। पाक जेम्स एंड मिनरल्स इसके उन्वान से इनकी कंपनी है और गुफ्तगू का इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जाफरी साहब, आपने देखा कि आज महविश ने हमें कितना गैर मयारी शेर सुनाया था। तो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ आप किसी शेर या कता से कर दीजिए जो हमारे कायम टीवी के लिए भी कोई मैसेज हो जाए। कायम टीवी के हवाले से मैं कथा सुनाऊंगा आपको। वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है। वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है। किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हब मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत आगाज़ किया जाफरी साहब ने प्रोग्राम का। और अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अनमोल मोती, वाकई में ये पत्थर किसी अनमोल मोती से ही कम नहीं है और ये कीमत भी रखते हैं। और अभी हमने जो गुफ्तगू हमारी रही उसमें हमने जाना कि इनकी अफादियत भी है। लेकिन जाफरी साहब, आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक नेगेटिव सवाल से करूँगा कि लोगों की एक अक्सरियत है जो ये बिलीव रखती है कि इन पत्थरों की कोई अफादियत नहीं है, इनकी कोई तासीर नहीं है, और वो कहते हैं कि बस ये सिर्फ एक खूबसूरती के लिए हैं जिसको आप एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। परवरदिगार ने कायनात में जो भी चीज़ खल्क की है उसको एक मिजाज दिया है। मिजाज से मुराद मिजाज 3 इकसाम के होते हैं। एक आतिशी गर्म, दूसरा आबी ठंडा, तीसरा मुतदादिल नॉर्मल। तो जब आप जायचा निकालते हैं अपना या किसी से निकलवाते हैं तो उसके अंदर आपका बिर्ज मालूम करते हैं, सैयारा मालूम करते हैं, इस सैयारे के खवास मालूम करते हैं। तो जब पता लगता है कि आपका मिजाज जो है वो आतिशी है तो फिर आपको पत्थर पहनना चाहिए आबी ठंडा। क्योंकि अगर आपने गर्म पत्थर पहन लिया, पहले ही आपका मिजाज गर्म है, तो वो मज़ीद उसके बाद क्या होगा कि आप छोटी छोटी बातों पे हाइपर होना शुरू हो जाएंगे, लोगों से उलझना शुरू कर देंगे, लोगों से बेजार होना शुरू कर देंगे, लोग आपसे बेजार हो जाएंगे। उससे आपका कारोबार मुतासिर होगा, जॉब मुतासिर होगी, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर होगी। अच्छा, इतना असरात है बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही। तो उससे आप नुकसानात की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपका मिजाज ठंडा है और आपने ठंडा ही पत्थर पहन लिया तो आप बिल्कुल ठंडे हो गए। अच्छा जाफरी साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल और भी करना चाहूँगी। जैसे आप स्टार की बात कर रहे हैं तो एक ही स्टार मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत ठंडे होते हैं, कुछ बहुत गर्म होते हैं एक ही स्टार में। तो वो लोग क्या करेंगे इसमें फिर? कौन? एक ही स्टार में, एक ही बुर्ज के लोग अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंसर स्टार है, कैंसर स्टार में आप ठंडे लोग भी मिलेंगे आपको, बहुत गर्म भी, ठीक है, सेम। अब देखें, ये तो मुझे पता नहीं था आपका स्टार कैंसर है, बुर्ज सरताज। हाँ, तो लेकिन उसमें ठंडे लोग भी हैं बहुत गर्म, क्योंकि ये मैं अपने रिलेटिव से उनसे बात कर रही हूँ कि मैंने देखा है अलग अलग ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल। तो उनके लिए आप बताएं, अब उनको कैसे जानेंगे कि सैयारे का जो ना, सैयारे का तो अपना मिजाज है, लेकिन जब तारीख है जो ना उसमें ऊपर नीचे कर देती है। डेट ऑफ बर्थ जो ना आपकी जी, आपकी कुछ उस बुर्ज के इब्तिदा में है, वस्त में है या आखिर में? मेरे ख्याल से तो टाइम भी बहुत मैटर करता है। टाइम भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं भी बहुत मैटर करता है। ठीक,
और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं, जैसे मैं सज्जाद भाई से भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि मैं ट्विन सिस्टर हूँ। अब हम ट्विन सिस्टर में 25 मिनट का फ़र्क है, तो एक स्टार, मेरा स्टार मुझ पे बहुत ज़्यादा मैच करता है, मेरी बहन पे इतना मैच नहीं करता। तो वो 25 मिनट के फ़र्क से मेरा हमें वो भी डिफरेंस 25 मिनट जो है ना, हाँ, अगर ये वक्फा 25 सेकंड का भी होता तब भी डिपेंड करता है। आसिफ बरकिया जनाब सलमान से पूछा ना कि तख्त बिल्किस कितनी देर में लाओगे, तो उसने कहा आप पलक झपकाएं तख्त आपके कदमों में होगा। तो टाइम स्पेस बहुत डिपेंड करता है हर चीज के ऊपर। तो आप जो हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला एक और है। मसला ये है कि लोग एज ए बिजनेस इस काम को कर रहे हैं, वो है भी बिजनेस ये, लेकिन अगर दयानतदारी से की जाए, हाँ, अगर दयानतदारी के साथ करें और लोगों से मुखलिस हों और सोच ये रखें कि रोटी रोजी हमको अल्लाह देगा, लिहाजा कोई भी बंदा आया है मेरे पास तो मुझे ये सोचना चाहिए कि ये खुद नहीं आया है, इसको मेरे पास अल्लाह ने भेजा है। और जब अल्लाह ने भेजा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे को अल्लाह ने इसके हल के लिए कहीं ना कहीं फिजिबल किया है। तो मैं संजीदगी के साथ उसको बिठा के खूब अच्छी तरह से सुनता हूँ। सुनने के बाद जब वो कहता है कि बस इतना ही था, मैं बोलता मैं आपके लिए चाय बनवा रहा हूँ, आप मज़ीद बैठे हो सोचें हो तो कुछ रह तो नहीं गया। फिर जब थोड़ी देर बाद बोलता हाँ शाह साहब एक बात रह गई, वो अभी याद आई है। उसके बाद 90%, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, 90% परेशान लोग जो होते हैं ना, उसका हल उनके अपने पास होता है, लेकिन अपनी परेशानी की वजह से वो उसको कंसीडर नहीं कर पा रहे, वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो जब मैं उसकी बात सुकून से सुनता हूँ तो वो अपने मसले का हल खुद बयान कर रहा होता है। मगर वो खुद तवज्जो नहीं दे पा रहा होता उस पर, नहीं विचार दे पा रहा, सही टेंशन में ना। सही। अब ये बहुत से लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा, इतने पैसे लाओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, नक्श देंगे, पत्थर देंगे और मसला सही हो जाएगा। अब क्या है कि वो कमर्शलाइज हो गया। अब मैं गया हूं किसी के पास, अगर मेरा अमल कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है तो वो जो भी देगा ना उसका फायदा हो जाएगा। सही, मेरा अपना अमल नेगेटिव है तो वो नहीं फ़ायदा पहुंचा। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अच्छा जाफ़ी साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो ये कलेक्शन रखा हुआ है इसके अंदर एक तस्बीह जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सी दिखाई दे रही है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में बताएं। और ये क्या है, और ये बड़ी हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और बड़ी वज़नी भी है, ये इसका वज़न भी है अच्छा खासा, देखिए। वाह, बहुत भारी है, ऐसा लग रहा है लोहे की है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि लोहे की है, तो वाकई ये स्टोन है जी जी। अच्छा, लेकिन इस पत्थर का नाम है हजरे हदीद। हजरे हदीद, बहुत खूब। और मौला अली के कहा है कि जो शख्स हजरे हदीद अपने पास रखेगा वो शैतानी शर से महफूज रहेगा। इसकी चाहे अंगूठी पहन लें आप, लॉकेट पहन लें, अगर कहीं से तस्वीर मिल जाए तो वो बिल्कुल बिल्कुल, मौला कायनात भी इसकी अंगूठी पहना मतलब कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी। हाँ, वो ना कहानी कोई तंग परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ ये अच्छा, जैसा कि इसका नाम बता रहा है हदीद, हदीद अरबी में लोहे को कहते हैं, तो लोहे मतलब को। कुव्वत, हाँ, और आपको गलबा रहेगा। इसका वेट देख के लग ही रहा था ये लोहे हाँ का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। मौला कायनात भी हदीद की अंगूठी पहना करते थे। बिल्कुल और बिल्कुल। एक रिवायत ये भी है कि, लेकिन मैं टीवी पे इसलिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि लोग जो ना यहाँ पर इशू बनाने के बड़े माहिर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्फ़कार जो थी मौला अली की,
उसका दस्ता जो था वो भी हजरत अजीज का था। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब जुल्फ़िकार में अगर शामिल है तो ये हमारी परेशानी को तो काट देगी। बिल्कुल, क्या ऐसा ही है। खूबसूरत बात कही, वाह वाह ऐसा ही वाह है। वाह वाह वाह, ऐसा ही हो क्या सकता कहें। है। बिल्कुल हजरत अजीज। और जो लोग इसकी हिफाजत को जानते हैं वो इसको अपने इस्तेमाल में रखते हैं। अब अभी इतने सारे पत्थर हैं और ये डिफरेंट पत्थर एक अलग है और इसके बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते। हम लोग फर्स्ट टाइम हम इस तरह के पत्थर देख रहे हैं, बहुत कम देखने में आता है क्योंकि हम फ़रोज़ा, अकीक और ये नीलम इन सब को तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल। मरजान। अच्छा जाफर साहब, ये हमें कुछ रॉ फॉर्म में भी दिखाई दे रही हैं, ये कौन से पत्थर हैं, इनके बारे में भी ज़रा कुछ बताइएगा। ये रफ फॉर्म में है। बहुत खूब। लाजवर, जिसको अंग्रेजी के और अंदर ये इसका नगीना है, लेपिस बोलते हैं। अच्छा, ये इसका तैयार नगीना है। तैयार वाह। नगीना है इसका। ये अल्लाह की कुदरत है कि कैसा इस पत्थर से ये शक्ल निकली, ये क्या निकली बात है। है, वाह, बहुत खूब। बहुत तो खूब। ये कितना इसमें टाइम लगता है एक नगीने को तैयार करने में? इसमें होता यह है कि पहले एक बार सबको एक साइज में काट दिया जाता है कटर पर, उसके बाद फिर उनको पत्थर की शेप दी जाती है या फिर पॉलिश के प्रोसेस में डाल देते हैं। जब पॉलिश के प्रोसेस में डालते हैं तो ये निकल के आ जाते इस हैं, शक्ल में आ इस जाता शक्ल में आ शक्ल जाता है। पीछे से इसको पॉलिश करते नहीं है। ये गालिबन फिरोज़ा है। फिरोजा फिरोज़ा है। फिरोज़ा तो हमने सुना है कि नेशापुर का सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो ये सब वहीं से आता है ये फिरोज़ा? ये यहाँ भी निकलते हैं ये पत्थर? नहीं, ये निशापुर से इसकी माइन है, वहाँ से लोग परचेस करके लाते हैं और इसको तराशते हैं, तराश के मार्केट के अंदर दे देते हैं इसको। मुए नजफ है। ठीक है। मुए नजफ, कुछ मुए नजफ के बारे में दुर्रे बताइए। नजफ से दुर्रे नजफ तो हमने बहुत सुना है। हाँ, मुए नजफ के बारे में। मतलब मुए नजफ के बारे में भी हमें बताइए। इसमें कुछ मुझे जो है वो हाँ बाल हैं, कुछ रीशे मुबारक के लग रहे हैं। ये इसकी रफ फॉर्म है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, ये देखिए, ये इसमें मुए ऐसे नजफ का पत्थर है, ये इसकी रॉ फॉर्म है और ये नगीना है तैयार होने के बाद। और इसमें मुझे कुछ बारीक से बाल दिखाई दे रहे हैं। जाफरी साहब, ये इसमें बताइएगा देखने क्या है? कितना मुश्किल है इसमें, और उसमें देखिए कितना क्लियर नज़र आ रहे हैं। हाँ, इसमें भी हैं। इसमें है लेकिन इसमें मुश्किल है ना, वो हाँ। तराशा हुआ तो फिर उसके बाद तराशने के बाद क्या। हाँ, ये बताइएगा ज़रा इसके बारे में, क्या है ये? क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी हकीकतें हैं कि कुछ लोग मोहम्मद और आले मोहम्मद से अदावत की वजह से वो उससे इनकार करते हैं। हालांकि कायनात का कोई भी शख्स चाहे कितना बड़ा आलिम हो, मोहम्मद आले मोहम्मद के मुकाम को ना तो बढ़ा सकता है ना गिरा सकता है। क्यों? कि ये तस्वुर ही नहीं कर सकते हम कि उनका मुकाम क्या है। और मौला अली ने खुद कहा है कि जब भी कोई हमारे मुकाम का तायुन करे तो ये समझ लेना कि हम उससे बहुत आगे हैं। क्या कहें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन गुफ्तगू जाफरी साहब के साथ हुई हमारी। और नाजरीन, ज़िक्र हो पत्थरों का, ज़िक्र हो मौलाए कायनात का, और वो मशहूर व मारूफ कता ना पढ़ा जाए तो ज़्यादती हो जाएगी। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो 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 दर खैबर को उखाड़ा किसने। वाह। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी। खुदा हाफ़िज़।